जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं वैभव वन, जिसमें ये आपका मनपसंद कार्यक्रम है वास्तु शुभम। आज के इस वास्तु से संबंधित एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपका घर देवी देवताओं के रहने लायक है। आपको सुनकर के थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर होता होगा। हम सभी धार्मिक जनता हैं इस देश की, हमारे संस्कारों में धर्म बसता है। हम लोग निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं और हर छोटे बड़े अवसर पर देवी देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं कि शायद उनकी कृपा हमें थोड़ी सी भी मिल जाए, देवता हमसे प्रसन्न हो जाएं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आप ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं ये आपके देवता तक पहुंचता भी है? आपके घर के पूजा स्थान में क्या आपके देवता रहते भी हैं? तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने घर को देवी देवता के रहने लायक एक कंफर्टेबल प्लेस, एक आरामदायक, एक शुभ स्थान बना सकते हैं। हमारा देश वैदिक मान्यताओं और देवी देवता पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला देश है, जिसे धर्मप्राण जनता कहते हैं। तो हम सभी धर्मप्राण जनता हैं और देवी देवताओं की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, इसलिए रोज़ अपनी नित्य की दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में और जो कुछ विशेष अवसर पड़ते हैं उसमें पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, जप, तप, ये सब हम करते और कराते भी रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि आपका घर देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी यानी समृद्धि के स्वागत के लिए तैयार है? वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की कृपा घर पर बनी रहे, इसके लिए पूजा घर वास्तु दोषों से मुक्त होना चाहिए। जहाँ जिस भी घर में वास्तु के नियमों के विपरीत निर्माण होता है, यानी अगेंस्ट द लॉ ऑफ वास्तु अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं देते हैं, और तब ऐसी स्थिति में पूजा पाठ करने में मन में कंसंट्रेशन नहीं आता, एकाग्रता नहीं हो पाती। पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से, पूरे मनोयोग से आप देवी देवता में ध्यान नहीं लगा पाते, उनकी प्रार्थना आप नहीं कर पाते। इसी कारण से ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको आपके पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई हम तो बहुत सारी पूजा करते हैं, पूजा करते करते अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसके पीछे यही कारण होता है, एक तो आपके घर का वास्तु दोष, दूसरा आपको पूजा पाठ की सही प्रोसेस, सही विधि, सही तरीका मालूम ना होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर जो है, यानी आपके घर में जो पूजा स्थान आप बनाएं, उसको अपने घर में पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ की डायरेक्शन में बनाएं। और सबसे बेस्ट होगा कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, अगर आप उसको पूजा स्थान बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। इन दिशाओं में पूजा घर होने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा घर के ऊपर, आपके घर का जो पूजा रूम है उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का स्टोर, टॉयलेट या गंदी जगह नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट्स ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जगह को यूटिलाइज करने के चक्कर में या कम जगह में काम चलाने के चक्कर में
अपने सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बना देते हैं या स्टोर रूम में एक छोटा सा पूजा घर बना देते हैं, ये बहुत गलत है। अगर आप सीढ़ी के नीचे पूजा घर बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जब भी आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ कर के जाते हैं तो आप सीधे तौर पर देवी देवता का अपमान करते हैं, वो आपके चरणों के नीचे आते हैं। इससे आपके घर का, आपके परिवार का कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की गलती करने से हमें बचना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो जब भी आप घर बना रहे हो, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। छोटी सी जगह को यूटिलाइज करने के चक्कर में, लालच में कोई बहुत बड़ा दोष आप अपने घर में न कर बैठें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर एक ही घर में कई लोग रहते हैं और अलग अलग कमरों में यानी अलग अलग जगह पर वो अलग अलग समय में पूजा पाठ करते हैं तो ये भी बहुत गलत लक्षण होता है। अगर अलग अलग पूजा पाठ करने की जगह आप सब एक साथ मिलजुल कर के पूजा पाठ करेंगे तो आपको उसी पूजा का लाभ कहीं ज़्यादा मिलेगा। एक ही मकान में कई पूजाघर होने से घर के सदस्यों में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं, आपस में वाद विवाद की स्थिति बनती है, वैचारिक मतभेद बढ़ते चले जाते हैं। भगवान की मूर्ति या फोटो रखने में भी बहुत सारे नियम हैं जिसको अक्सर हम अज्ञानतावश इग्नोर कर जाते हैं, हमें जानकारी ही नहीं है। तो उसके लिए नियम क्या कहते हैं, आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ। हमारे धर्मशास्त्रों का ये कहना है कि अगर आप अपने घर में पूजा स्थान में कोई मूर्ति रखते हैं देवी देवता की, चाहे वो मेटल की हो या किसी भी धातु की हो या मिट्टी की ही क्यों ना हो, कोई भी मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए और किसी भी एक देवता की एक से ज़्यादा फोटो नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने शिव परिवार की एक फ़ोटो रखी है जिसमें भगवान शिव भी हैं, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी देवता, तो वो सिर्फ एक ही फोटो या मूर्ति हो, उस तरीके की 4-5 ना हो। इसी तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की भी एक फोटो होनी चाहिए, अन्यथा उनकी जो ऊर्जा होती है वो आपस में टकराती है और आपका ही नुकसान करती है। आपको यही ध्यान रखना होगा कि एक ही भगवान की तस्वीर अगर आप रखते भी हैं तो आमने सामने ना हो, ये भी आप ध्यान रखें। इस तरीके से आपको उनको अपने यहाँ अपने घर में दीवार पर लगाते हैं या अगर टेबल पर प्लेस करते हैं, पूजा की टेबल पर आप उनको प्लेस करते हैं मंदिर के, तो आपको सभी देवी देवताओं को ऐसे रखना चाहिए कि कोई भी देवी देवता एक दूसरे के आमने सामने ना आता हो, सबका चेहरा फ्रंट की तरफ होता हो, वही पोजीशन सबसे अच्छी होती है। अगर आपके घर में जगह की कमी के कारण आप अपने शयन कक्ष में यानी आप अपने बेडरूम में पूजा घर बनाने को मजबूर हैं, आपको बनाना ही पड़े, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका बेड इस प्रकार से सेट किया गया हो जिसमें सोते समय आपका पैर भगवान की तरफ ना दिखाई दे। यही सबसे ज़्यादा आइडल पोजीशन मानी जाती है। रात में सोने के समय भगवान की मूर्तियों के समक्ष अगर आप पर्दा लगा देते हैं तो वो सबसे बेहतर होता है। दिन में थोड़ी देर के लिए खोलिए और उनकी पूजा पाठ करके मंदिर बंद कर दें। अगर आप बेडरूम में लगाते हैं तो यही सबसे अच्छा तरीका है। तो इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपने घर को देवी देवताओं के रहने के लायक, माँ लक्ष्मी यानी समृद्धि के रहने लायक बना सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे आप शेयर भी करें और जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।